बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो गुरुमुख प्रेमी हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने तन का सदुपयोग करते हैं और धन का सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग क्या है? हर कोई अपने नज़रिए से करता है, अपने विचार से, अपनी सोच से करता है। सही और गलत हमें समझ ना भी आता हो तो भी हम जो करते हैं उसे सही मानते हैं और फिर वास्तव में वो सही है, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर हम अपने की हुई कार्रवाई को सही मानते हैं और हमारा जीवन उलझनों की ओर बढ़ रहा है या हमारे जीवन में उलझनें बढ़ रही हैं, दुख और परेशानियां, मन अशांत रहता है, तब तो ये समझना होगा कि हमारी कार्रवाई गलत है। एक हिरन जंगल के अंदर झाड़ियों में कस्तूरी को ढूंढता है। कस्तूरी जो एक तरह का खुशबू, एक तरह की, और जिसको निकालकर एक सेंट के रूप में, खुशबू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो खुशबू, वो कस्तूरी हिरन की नाभि में है। अब हिरन उस खुशबू से काफ़ी प्रभावित है, उसको बहुत अच्छी सुगंधी आ रही है और उसको प्राप्त करना चाहता है, प्रयत्न करता है, इधर उधर दौड़ धूप करता है, छटपटाता है, झाड़ियों के अंदर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है कि यहाँ है, वहाँ है। उसको पाकर आनंद ही तो लेना चाहता है। उस खुशबू को लगाकर इंसान भी आनंद ही तो लेना चाहते होते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि के कारण हिरन समझ न आने के कारण अपने आप को मिटा देता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, मेरा साहिब मुझ में बसे दुनिया जाने नाही। इसी प्रकार संत महापुरुष समझाते हैं, फरमाते हैं कि जिस सच्ची खुशी को, जिस शांति को,
जिस मन के वास्तविक आनंद को, आत्मिक आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं, संसार के सामानों में, पदार्थों में ढूंढते हैं, संसार के रिश्तों नातों में ढूंढते हैं, वो उनमें नहीं है, उनमें नहीं मिलेगा। आज हम सोच सकते हैं कि आज कितनी उम्र हमारी हो गई है, अगर वो नहीं मिला, वो रास्ता भी हमें नहीं मिला, वो यकीन भी नहीं मिला, वो यकीन भी हो जाए कि अब मिल जाएगा, तो भी शुरुआत हो जाती है, शांत चित्त, एकाग्र चित्त हो जाता है। जब तक वो रास्ता नहीं है, वो समझ नहीं है कि कहाँ मिलेगा, वो शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा, वो साहेब जो सुख बख्शने वाले हैं, वो संत सतगुरु, जब तक उनकी चरण शरण हासिल नहीं होगी तो उस सच्चे आनंद का रास्ता नहीं मिलेगा, उसकी समझ नहीं मिलेगी। और जब उनकी चरण शरण हासिल हो गई, वो रास्ता मिल गया, वो तरीका मिल गया, शुरुआत भी हमने कर दी, तो एक अटल विश्वास मन में जग जाता है कि अब मेरी भटकना समाप्त है, अब मेरा जीवन सुरखुरु है। अगर ये अवस्था ना आई, सतगुरु की चरण शरण हासिल नहीं की, तो जितना समय बाकी बचा है वो भी संसार के सामानों में, पदार्थों में, रिश्तों में, नातों में ढूंढते 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 ये उम्र समाप्त हो जाती है। जैसे वो हिरण अपनी नाभि के अंदर होते हुए भी उस सुगंधी के पीछे भटक कर झाड़ियों में उलझ उलझ कर अपने प्राण दे देता है, और उस चीज से, उस वस्तु से वंचित चला जाता है। इंसान तो यही सोचता है कि मेरी कार्रवाई सही है, लेकिन उस कार्रवाई से हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें पता तो चलता है, लेकिन उन मायावी भूल भुलैया में फंस करके हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई गलत है। अब हमने सही कार्रवाई करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढना है। सदुपयोग तभी होगा जब सही रास्ता मिलेगा। एक हम थोड़ा विचार करें कि एक मक्खी है, मच्छर है, किसी भी इस तरह के जीव जंतु को ले लें, जानवर को ले लें उदाहरण के तौर पर। मक्खी को हमने लिया है, तो मक्खी कहाँ बैठती है, उसको क्या अच्छा लगता है, कहाँ भिन भिनाती है, कहाँ उसको रस आता है, और जो उसकी कार्रवाई है मक्खी की, नित्य निरंतर उसकी कार्रवाई को देखते हुए क्या इंसान उस पर मोहित होता है कि ये मक्खी जो है सही दिशा में सफ़र कर रही है, सही इसकी कार्रवाई है, सही जगह पर इसका ठिकाना है? क्या इंसान भी यही समझता है कि वो मक्खी ठीक कर रही है? हम सब के पास इसका जवाब है। उसकी कार्रवाई से, उसके ठिकाने से इंसान को नफरत होती है, क्योंकि सर्वदा इंसान यही सोचता है कि ये बहुत घृणास्पद इसका ठिकाना है,
जो घृणा करने के काबिल है। गंदी से गंदी जगह पर मक्खियाँ भिन बनाती हैं और रहती हैं। रहने को तो अच्छी अच्छी चीज़ों पर भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ कौन रहने देता है उसको। लेकिन वो रहना वहीं चाहती है जहाँ से दुर्गंध आती है। इंसान को जहाँ से दुर्गंध आती है वही उसके लिए अच्छा ठिकाना है। लेकिन मक्खी से कोई पूछे कि तुम ठीक कर रही हो कि गलत कर रही हो, तुम्हारा ठिकाना ठीक है या गलत है, तो वो तो यही उसका विचार होगा कि मैं अपने हिसाब से ठीक जगह पर हूँ, ठीक मेरा व्यवहार है। इसी तरह संत महापुरुष भी, अगर हम जीवों की कार्रवाई को देखकर आध्यात्मिकता से दूर हुए जीवों की कार्रवाई को देखते हैं तो उन्हें भी घिन आती है। अगर इंसान होकर मनुष्य जैसी बुद्धि किसी और योनि में नहीं, इतना बुद्धिमान होकर और ऐसे कार्य करे जो भगवान से, भगवान की भक्ति से दूर कर्म करता रहता है दिन और रात, और इसी तरह भक्ति और परमार्थ से खाली इस संसार से चला जाता है, दुख उठाते हुए ये जीवन व्यतीत करता है और आगे भी दुखों की गर्त में जा गिरता है। महापुरुषों को दुख इसलिए होता है कि महापुरुष जानते हैं कि समय तो खर्च हुआ, समय तो सबका खर्च होता है। अब जैसे हर किसी को भगवान ने अवसर दिया है कि अपने लिए जो कुछ भी वो खरीद करना चाहे कर सकता है। जैसे भगवान ने इंसान को रुपया पैसे की सहूलियत दी है कि वो कुछ भी खरीदता है। अगर उसको जब खरीदारी करने के लिए, या एक इंसान की दिनचर्या है कि एक व्यक्ति अपने लिए खान पान में दूध पसंद करता है, दही पसंद करता है, कोई फल फ्रूट पसंद करता है, उसी के विपरीत एक व्यक्ति ऐसा है जो मदिरा या और नशे की वस्तुएं जो शरीर को नुकसान करने वाली है वो पसंद करता है, और वो जो फल फ्रूट और ये सब चीज़ें दूध दही लेकर के आता है तो ये शरीर को फायदा पहुंचाने वाली है। ऐसे ही जो गुरुमुख हैं वो अपनी जीवात्मा को फायदा पहुंचाने वाला कार्य करते हैं, भजन बंदगी में अपना समय लगाते हैं, ये समय का सदुपयोग है। पूजा पाठ में समय लगाते हैं, ये समय का सदुपयोग है। और रुपयों के पीछे, धन के पीछे नहीं भागते हैं। जो प्रारब्ध में मिल जाता है, एक सहज में एक पुरुषार्थ करते हैं जिससे जो उसको सहज में मिलता है उसी को अपने पास एकत्र करते हैं और उसका भी सदुपयोग करते हैं कि सात्विक भोजन करते हुए भजन सिमरन नित्य नेम ये सब करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनसे उसकी आत्मा
का जो मनोबल बढ़ता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है, आत्मा ताकतवर होती है और इस लोक से परलोक का जो सफ़र है वो अच्छे से होता है और परलोक में जाकर भी वो अपने मालिक प्रभु के धाम में मुख उज्जवल करता है और वो अपने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। और जो आम इंसान की हालत है वो माया के अंदर रच पच कर, माया में फंस कर, माया के अंदर गलतान होकर, उसकी गुलामी में आकर अपना समय व्यतीत करता है और अपने जो श्वास हैं, अपना जो कीमती समय है, उसको यूं ही बेकार कर देता है और फिर 84 लाख योनियों में जा कर के अपने जीवन को खराब करके जन्म दर जन्म भटकता रहता है। जिस 84 लाख योनियों में भटकते हुए ये जन्म मिला है, ये एक चांस मिला हुआ है, गोल्डन चांस मिला हुआ है। प्रभु ने दया करके ये मनुष्य जन्म बख्शा है, पुकार कर करके हमने इसको पाया है। फिर से उन्हीं 84 लाख योनियों में हम चले जाएं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हम उनके साथ बहुत बार इस जन्म में आए हैं, हमारा उनसे पुराना मेल है। एक महात्मा जी ने एक भगत जी को, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि जिस तरह संतों महात्माओं के संपर्क में गुरुमुख प्रेमी भगत आते रहते हैं कुटिया पर, या संत महापुरुष घरों में भी गुरुमुखों के जाते हैं तो लगातार संपर्क में रहते हैं और संतों महात्माओं की एक नज़र उन पर बनी रहती है कि उनकी जो विचारधारा होती है और उनकी श्री गुरु महाराज जी ने जो सत्संग प्रचार की एक ड्यूटी भी लगाई होती है और संतों महात्माओं का मिशन भी यही होता है कि संपर्क में आए हुए सभी जीवों को श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी हासिल कराना, नित नियमों के बारे में उनको आगाह करना, सिखाना, सत्संग में लगाना, यही सब कार्य संतों महात्माओं का होता है। तो एक महात्मा जी ने एक भगत जी को देखते हुए कि ये बहुत गुरुमुख हैं, इनको प्रेरणा देकर श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में, नज़दीकी में उनके दर्शन करवाकर इसकी भजन भक्ति में तरक्की करवानी चाहिए, ऐसा मन में विचार चलता था। एक समय मौका पाकर आदरणीय महात्मा जी भगत जी को अपने साथ ले गए दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाए। जब नज़दीक मत्था टेकने का मौका मिला तो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में महात्मा जी ने विनती की कि ये बड़ा प्रेमी भगत है, बड़ा भक्तिवान है। श्री गुरु महाराज जी ने सुनकर मुस्कुराकर वचन फरमाए कि ये तो हमारा पुराना प्रेमी है, ये पुराना प्रेमी है हमारा। महात्मा जी ने कहा कि ये पहली बार दर्शन करने आया है
ऐसा जब महात्मा जी ने कहा तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, ये हमारा पुराना प्रेमी है, अभी इस जन्म में चाहे अभी दर्शन करने आया हो पहली बार। तो श्री गुरु महाराज जी जो है अपने गुरुमुख प्रेमियों से प्रेम करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, चाहे वो कहाँ भी रहते हों, कहीं भी रहते हों, देश में विदेश में, कोई ना कोई जरिया बनाकर, कोई ना कोई किसी भी तरह से श्री गुरु महाराज जी अपनी रूहों को अपने पास बुलाते हैं, अपने दर्शनों से कतार्थ करते हैं, अपनी सेवा बख्शते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं। हम जीव भटक जाते हैं। हमें हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी अथक प्रयास करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी ये नियम बनता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, हर पल सदुपयोग करें। जो नित्य नियमों की हमें नित्य प्रति सीख मिलती है और सिमरन के बारे में नित्य प्रति आगाह करते हैं, उन आज्ञाओं को चिंता करके पूर्ण करना चाहिए। हमें चिंता होनी चाहिए कि ये कार्य हमारा अपना है, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट तो नहीं रहा, कहीं हमसे आलस तो नहीं हो रहा। और इस तरह चिंता करके, जिस तरह संसार के कार्यों की हम चिंता करते हैं, चिंता मन में रख कर उन कार्यों को पूरा करते हैं, अवश्य पूरा करते हैं, हर हाल में पूरा करते हैं, कोई बहाना भी नहीं बनाते। जिसमें हमारी लगन लगी हुई है, दिलचस्पी से वो कार्य करते हैं, चाहे वो झूठे हैं या सच्चे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा फरमाई है, उनको भी दिलचस्पी से, बड़े दिल से, लगन से उन नियमों की पालना करें। सुमरन की चाहना हर वक्त लगी रहे, अधिक से अधिक कोशिश करें कि वो पूर्ण करके ही श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, प्रसन्नता प्राप्त करें। यही पूंजी है, यही भक्ति है जो हमारे साथ जाने वाली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।